बिहार के एक छोटे गुमनाम से गांव रामगढ़ की धूल भरी गलियों में एक सपना पल रहा था। यह सपना था विकास का। विकास का घर गांव के आखिरी छोर पर था। एक कच्ची झोपड़ी जिसकी टिन की छत बरसात में संगीत सुनाती और गर्मियों में भट्टी की तरह तपती थी। उसके पिता हरिराम एक दिहाड़ी मजदूर थे, जिनकी कमाई से घर में 2 वक्त की रोटी जुट जाए यही बहुत था। माँ शीला अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन घर और अपने 2 बच्चों विकास और उसकी छोटी बहन चंदा की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। विकास बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल था। उसके लिए किताबें एक ऐसी दुनिया का दरवाजा थी जो रामगढ़ की गरीबी और लाचारी से बहुत दूर थी। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहां सुविधाएं नाम मात्र की थी। अक्सर वह रात में सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे की रोशनी में पड़ता, क्योंकि घर में केरोसिन तेल खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। उसके जीवन में एक मोड़ तब आया जब वह 8वीं कक्षा में था। एक दिन जिले के कलेक्टर साहब डीएम गांव में दौरे पर आए। सफेद एम्बेसडर गाड़ी, उसके पीछे गाड़ियों का काफिला और साहब के चारों ओर सम्मान से खड़े लोग। विकास ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपने मास्टर जी से पूछा, गुरुजी, ये कौन है? इनके पास इतनी ताकत कैसे है? मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये जिले के मालिक है, आईएएस ऑफिसर। ये ताकत इन्हें किसी विरासत में नहीं, बल्कि इनकी कलम और मेहनत ने दी है। ये भी तुम्हारी तरह पढ़कर परीक्षा पास करके यहां तक पहुंचे हैं। एंड उस दिन विकास की आंखों में एक चिंगारी जल उठी। उसने तय कर लिया कि वह भी एक दिन कलेक्टर बनेगा। वह अपनी कलम की स्याही से अपनी और अपने परिवार की इस्मत लिखेगा। यह सपना देखना जितना आसान था, उस तक पहुंचना उतना ही मुश्किल। 12वीं की परीक्षा में विकास ने पूरे जिले में टॉप किया। यह रामगढ़ के लिए एक उत्सव का दिन था। मास्टर जी ने हरिराम से कहा, हरिराम, तुम्हारा बेटा हीरा है, इसे आगे पढ़ाओ, इसे दिल्ली भेजो, ये तुम्हारा नाम रोशन करेगा। दिल्ली का नाम सुनकर हरिराम का चेहरा उतर गया। कहा वह दिन के 100-200 कमाने वाला मजदूर, और कहा दिल्ली में पढ़ाने का लाखों का खर्च। लेकिन विकास की जिद और अपनी पत्नी की आंखों में उम्मीद देखकर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने गांव के साहूकार से अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लिए। मां ने अपने चांदी के पुराने कंगन बेच दिए। आंखों में आंसू और दिल में उम्मीदों का बोझ लिए विकास दिल्ली पहुंचा। मुखर्जी नगर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जिसमें बस एक चारपाई और कुछ किताबों की जगह थी। उसने एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया, लेकिन जल्द ही समझ गया कि यहां टिके रहने के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। घर से लाए पैसे खत्म होने लगे। पेट की आग बुझाने और पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए विकास ने एक ढाबे पर रात में बर्तन मांजने का काम पकड़ लिया। दिन में वह 10 से 12 घंटे पढ़ता और रात में 6 घंटे ढाबे पर खटता। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कई रातें उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारी। उसके साथ ही छात्र जब चाय की चुस्कियों पर दुनिया की समस्याओं पर बहस कर रहे होते, तब विकास किताबों में सिर गड़ाए बैठा रहता या ढाबे पर झूठे बर्तन साफ कर रहा होता। वह जानता था कि उसके पास बर्बाद करने के लिए एक पल भी नहीं है। यूपीएससी की परीक्षा एक महासागर की तरह थी और विकास एक छोटी सी नाव में अकेला था। उसने पहले प्रयास में पूरी जान लगा दी, लेकिन प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया। यह उसके लिए एक जबरदस्त झटका था। उसे लगा जैसे उसका सपना टूटकर बिखर गया है। वह पूरी तरह निराश हो गया। उसने घर फोन किया और रोते हुए अपने पिता से कहा, बापू, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं वापस आ रहा हूं। फोन के दूसरी तरफ से हरिराम की थकी हुई आवाज आई, बेटा, हमने जमीन गिरवी रखी है, अपना स्वाभिमान नहीं। तू एक बार हारा है, हिम्मत नहीं। हम यहां भूखे रह लेंगे, पर तू अपनी लड़ाई मत छोड़, तू बस पढ़। पिता के इन शब्दों ने विकास के अंदर फिर से आग भर दी। वह दोगुनी मेहनत से जुट गया। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी रणनीति बदली और दिन को रात में बदल दिया। दूसरा प्रयास। इस बार उसने प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाएं पास कर ली।
अब सिर्फ एक पड़ाव बाकी था, इंटरव्यू। विकास जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचा तो उसके फटे हुए जूते और साधारण कपड़े उसकी गरीबी की कहानी कह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और आवाज में सच्चाई थी। इंटरव्यूअर ने उससे पूछा, विकास, तुम एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हो, तुम प्रशासन की जटिलताओं को कैसे समझोगे? विकास ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, मैंने गरीबी और लाचारी को जिया है, सिर्फ किताबों में पढ़ा नहीं है। मैं जानता हूं कि जब एक गरीब आदमी सरकारी दफ्तर में आता है तो वह क्या उम्मीद करता है। मैं जानता हूं कि भूख क्या होती है और एक एक पैसे की कीमत क्या होती है। मेरी यही पृष्ठभूमि मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, सर। उसका जवाब सुनकर बोर्ड के सदस्य प्रभावित हुए। इंटरव्यू अच्छा गया। विकास को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उसका नाम फाइनल लिस्ट में जरूर होगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम वेटिंग लिस्ट में था। कुछ नंबरों से वह चूक गया था। यह हार पहली हार से भी ज्यादा दर्दनाक थी। वह टूट गया। उसी दौरान गांव से खबर आई कि उसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। अब विकास के सब्र का बांध टूट गया। उसे लगा कि वह एक स्वार्थी बेटा है जो दिल्ली में अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, जबकि उसके माँ बाप गांव में कष्ट झेल रहे हैं। उसने सब कुछ छोड़कर वापस जाने का फैसला कर लिया। वह अपना सामान बांध ही रहा था कि उसे अपनी पुरानी किताब में अपने मास्टर जी का लिखा एक खत मिला। विकास, सूरज को उगने से पहले अंधेरी रात से लड़ना ही पड़ता है। तुम्हारी कलम में बहुत ताकत है, उसकी स्याही को सूखने मत देना। इस खत ने उसे झकझोर दिया। उसने खुद से कहा, बस एक आखिरी बार, पूरी ताकत से। उसने एक छोटी सी नौकरी कर ली ताकि घर पैसे भेज सके और साथ ही अपने तीसरे प्रयास की तैयारी शुरू कर दी। ये उसका आखिरी मौका था, करो या मरो की स्थिति। उसने अपनी पूरी आत्मा उस तैयारी में झोंक दी। अंततः वह दिन आया, तीसरा प्रयास, इंटरव्यू और फिर रिजल्ट का इंतजार। उस रात विकास सो नहीं सका। इंटरनेट पर जब रिजल्ट की पीडीएफ फाइल खुली तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपना रोल नंबर खोजा और वहां AIR 47 विकास कुमार लिखा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर यह हार के नहीं, जीत के आंसू थे। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया। हरिराम ने कांपती हुई आवाज में फोन उठाया। हाँ बेटा। विकास बस इतना कह सका, बापू, आपका बेटा कलेक्टर बन गया। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई, सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही थी। उस एक पल में हरिराम और शीला अपनी जिंदगी के सारे दुख भूल गए। जब IAS विकास कुमार पहली बार अपनी सरकारी गाड़ी से गांव रामगढ़ पहुंचा तो उसे देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा था। धूल भरी सड़कें आज फूलों से सजी थी। उसके पिता हरिराम और मां शीला की आंखों में गर्व के आंसू थे। विकास ने अपनी पहली सैलरी से साहूकार का कर्ज चुकाया और अपनी जमीन छुड़वाई। उसने कलेक्टर बनकर उस कुर्सी को सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझा। उसने गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के लिए काम किया। वह हर गरीब और लाचार इंसान में अपना अतीत देखता था और उनकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता था। विकास की कहानी आज भी उस इलाके में हर उस बच्चे को सुनाई जाती है जो मुश्किलों से घबराकर अपने सपनों को छोड़ने की सोचता है। यह कहानी बताती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर संकल्प की स्याही से मेहनत की किताब लिखी जाए तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है।